जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था 2020 में, तो इस वायलेंट क्लैश के इमीडिएटली बाद कुछ ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट हुए थे जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने छुपा लिया था। चाइना ने क्या करा था, अपना जो टाइप 15 टैंक था उनको डिप्लॉय कर दिया था कई 100 की तादाद में हमारे बॉर्डर्स के आसपास, और इस मूव ने भारत को ऑफ गार्ड कैच कर लिया था। तो आनंद फानन में क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स अपने C-17 प्लेन से जितने भी मेन हैवी बैटल टैंक्स है जैसे कि T-90 भीष्म और T-72 उनको एयरलिफ्ट करके ले जाती है लद्दाख में। लेकिन सोन हमारी आर्मी को एक चीज रियलाइज होती है, अभी हम एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, स्पेशली उस दुश्मन के अगेंस्ट जो पिछले 50 सालों से इसी दिन की तैयारी कर रहा था। और उसके बाद के जो इवेंट्स होते हैं इंडिया की तरफ से, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम कर देते हैं। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे एम्बिशियस, सबसे फास्ट डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट जोरावर। ये कैसे हमने इस इम्पॉसिबल काम को कर दिखाया जिसको करने में हमें कई साल नहीं बल्कि कई दशक लगते थे, और क्या क्या स्ट्रेंथ ये जोरावर भारत के लिए लेकर आता है। सो बिना वक्त जाया करे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि उस वेपन के बारे में जिसने इस पूरे चेन ऑफ इवेंट को स्टार्ट किया था। चाइना का नोरिनको टाइप 15 लाइट टैंक, और ये कोई आम मेन बैटल टैंक नहीं है। इसका वेट लाइट रखा गया था लगभग 33 से लेकर 36 टन तक, और इसको स्क्रैच से बनाया गया था कि जितने भी हाई एल्टीट्यूड एरिया होते हैं जैसे कि चाइना का शिंगजियांग या फिर जो तिब्बत प्लेट्यू है वहाँ पे इसको ऑपरेट कर सके। और इसमें ठूस दिया है 1000 हॉर्स पावर का इंजन। सो इफेक्टिवली इससे क्या हुआ है कि जो पावर टू वेट रेशियो है वो लगभग बढ़ जाती है 30:1 टन की। बट ये इसकी सबसे डेंजरस कैपेबिलिटी नहीं है। चाइना ने क्या करा है कि इसमें लगा रखा है एक ट्विन टर्बो चार्ज्ड एयर कंप्रेसर जो इतनी इनफ ऑक्सीजन फेंकता है अपने टैंक के अंदर कि ऐसा लगता है कि ये किसी पहाड़ पे नहीं बल्कि एक प्लेन इलाके पे चल रहा है, जिससे उनके टैंक को इनफ पावर मिलती रहेगी लड़ाई के टाइम पे भी। और इस चीज का जवाब भारत के पास था नहीं। बट एक सवाल सबके दिमाग में आ रहा होगा, एंड ये बहुत बड़ी पब्लिक मिसकंसेप्शन है, कि जो एक टैंक होता है अगर वो जितना भारी होगा उतना बेटर होगा, उसमें इतनी ही प्रोटेक्शन होगी, उतना ही मोटा आर पर होगा। तो फिर जो ये देश है जैसे स्पेशली चाइना और जो ये इंडिया, ये उल्टे डायरेक्शन में जा क्यों रहा है इस टाइम पे अपने टैंक को हल्का बनाने के लिए। इसका जवाब छुपा है ज्योग्राफी, फिजिक्स और लॉजिस्टिक्स के अंदर। जो ये हाई एल्टीट्यूड एरिया होते हैं जैसे कि ईस्टर्न लद्दाख लगभग 15,000 फीट या उससे भी ऊंचाई के ऊपर, तो एयर की डेंसिटी हो जाती है 40% तक कम। ऐसे में क्या हुआ था, जब हमें अपना मेन बैटल टैंक भेजा था 50 से 60 टन का, तब वो वहाँ पे जाके ओवर हीट होने लग गए थे क्योंकि इनके इंजन को पूरी पावर नहीं मिल रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा स्लो हो गए। और साथ में क्या हुआ था कि टैंक्स बहुत ज्यादा तेल को कंज्यूम करते हैं, और इनकी एवरेज किलोमीटर पर लीटर नहीं बल्कि पर लीटर किलोमीटर के हिसाब से नापी जाती है। और ऐसी कंडीशन में वहाँ पे ये और भी ज्यादा तेल को खाने लग गया था, जिससे कॉस्ट भी बढ़ने लग गई थी। और जो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता है कि तेल को सप्लाई करना, वो भी इतनी ऊंचाई पे और लड़ाई के मैदान पे, वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। और जो सबसे बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक होता है, और ये बात चाइना ने पहले भी समझ ली थी, कि जो ये हैवी टैंक होते हैं वो प्लेन मैदान पे चल तो सकते हैं, बट जब बात आती है माउंटेन की तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं एंड काफी सारे जो नैरो पासेस होते हैं उनको क्रॉस करना होता है, और वहाँ पे ये टैंक इस काम को नहीं कर सकते, वो अपने साथ साथ ब्रिज को भी लेके डूब जाएंगे। इन अ कंक्लूजन, जो एक थिक स्टील होगा वो प्रोटेक्शन तो दे सकता है किसी भी टैंक को, बट आजकल की जो लड़ाइयाँ हैं वो डिपेंड करती है स्पीड, मोबिलिटी और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के ऊपर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इन लाइट टैंक्स को मिलिट्री आराम से रैपिड डिप्लॉय कर सकती है, ये काफी फास्ट चल सकते हैं, और जितने भी माउंटेन पासेस होते हैं जहाँ पे एक नॉर्मल टैंक फंस सकता है आराम से, उनको आराम से क्रॉस भी कर सकते हैं। और यही चीज भारत के पास नहीं थी, तो हमारे जितने भी मिलिट्री और डिफेंस प्लानर्स थे वो इस काम में जुड़ जाते हैं। एक चीज जो उस टाइम पे रियलाइज करनी पड़ी हुई थी कि रियलिटी फेवर में नहीं थी। अगर एक फुल स्केल वॉर छिड़ जाती, जो चाइना के टाइप 15 टैंक्स हैं उनका जवाब भारत के पास उस टाइम पे था नहीं। और इसी के तहत अगले साल अप्रैल 2021 में क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इशू करती है इस टैंक का जवाब ढूंढने के लिए, और इस पूरे प्रोजेक्ट को कर देते हैं फास्ट ट्रैक। जिम्मा सौंपा जाता है हमारी DRDO के ऊपर। तो DRDO एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड उसके अंदर भी एक छोटा पार्ट है जिसका नाम है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और CVRDE। इनका काम ये होता है टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को बनाने का। तो ये सब डिवीजन जाता है एक प्राइवेट जायंट लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ, एंड दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। एंड जो टारगेट टाइम लाइन थी एक ब्रांड न्यू टैंक बनाने की, तो वो थी 2 साल से भी कम। अगले
अगले 18 से 24 महीने में वो होता है जो आज तक हमने इंडियन डिफेंस सेक्टर में कभी नहीं देखा। टाइम को और कॉस्ट को कट शॉर्ट करने के लिए एंड साल बचाने के लिए क्या करा था कि DRDO और LNT ने इस्तेमाल किया था डिजिटल ट्विन डिजाइन सॉफ्टवेयर और 3D इंजीनियरिंग। उससे क्या हुआ कि रिकॉर्ड टाइम में हमने जो अपना पहला प्रोटोटाइप था उसको असेंबल कर लिया जुलाई 2024 में, और फर्स्ट टाइम इंडियन पब्लिक के सामने इस टैंक को रखा। और देखा जाए तो ये एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग मिरेकल था, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अपने कई पुराने प्रोग्राम्स जैसे कि अर्जुन MBT या फिर LCA तेजस, वहाँ पे सालों नहीं बल्कि दशकों लग गए थे ऐसे वेपन प्लेटफॉर्म को बनाने में। बट जोरावर ने बहुत ही यूनिक अचीव करा है। ड्राइंग बोर्ड से सीधा फील्ड ट्रायल्स पर पहुंचने में उसने 2 साल से भी कम का टाइम लिया। एंड आई डोंट थिंक सो कि वर्ल्ड वॉर 2 के जर्मनी के बाद से आई थिंक कोई ऐसी मिलिट्री होगी जिसने फास्ट ट्रैक मोड पर किसी वेपन प्लेटफॉर्म को बनाया हो। सो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग पार्ट के ऊपर, इस जोरावर टैंक के ऊपर, और ऐसी क्या चीज है जो उसको काफी स्पेशल बनाती है कंपेयर टू इट्स राइवल टाइप 15। सो भारत ने क्या करा है, इस टैंक को स्टार्टिंग से लाइट रखने की कोशिश की थी। इसका जो वेट है वो है लगभग 25 टन का, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपको थोड़ा कंटेक्स्ट दूं, जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था तो जो हमारे C-17 एयरक्राफ्ट थे वो एक बार में एक ही टैंक को ले जा सकते थे, जो कि बैठता था लगभग 55 से 60 टन का। बट अब एक C-17 ऐसे 2 टैंक्स को ले जा सकता है भारत के किसी भी प्लेन इलाके से ऊपर पहाड़ी वाले इलाकों तक। सो डिप्लॉयमेंट रेट इस यू कैन से डबल हो चुका है इस अकेले जोरावर की वजह से। और हर टैंक अधूरा होता है अपने टरेंट और मेन गन से। तो इसमें इंडिया ने क्या करा है कि जो बेल्जियम की जॉन कॉकरेल है, स्पेशली उनका कॉकरेल 3105, उसका 105 mm का हाई प्रेशर राइफल गन का इस्तेमाल करा है। और अप्रोच इंडिया की थोड़ी सी अलग है, इसको लेके हमने ऑटो लोडर का इस्तेमाल करा है। तो इससे क्या होता है कि जो टैंक का राउंड है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है, और इससे एक एक्स्ट्रा आदमी की जरूरत खत्म हो जाती है टैंक के अंदर। तो इसमें अब 4 नहीं बल्कि इसमें 3 लोग बैठेंगे। जब इसके इंजन की बात चल रही थी तो इनिशियली DRDO जाना चाहती थी जर्मन की MTU इंजन के साथ, जो वो खुद अपने फ्लैगशिप लेपर्ड टैंक के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। बट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट लिमिटेशन एंड काफी सारे दांव पेश थे तो जर्मनी इसको देना चाहता था नहीं। सो DRDO शिफ्ट हो जाती है अमेरिका के ओरिजिन क्यूमेंस 750 हॉर्स पावर डीजल इंजन के साथ, जिसको इंपोर्ट करके इंटीग्रेट करा गया था। और इसमें कुछ अपने भारत ने फ्लेवर्स भी डाले हैं। इस जोरावर टैंक के साइड में 2 रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो फायर करते हैं नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन दे देते हैं टैंक वॉरफेयर में, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। और जब यूक्रेन की लड़ाई चरम पे थी 2022-23 में, तो उसने एक चीज दिखा दी थी कि आने वाला टाइम ड्रोन्स का होने वाला है। सो 2022 के बाद से DRDO ने ये कोशिश करी है कि इसको भी ड्रोन के साथ इंटीग्रेट करा जाए एज मच एज पॉसिबल। सो ये टैंक क्या कर सकता है कि ये एक ड्रोन को लॉन्च कर सकता है जो डायरेक्टली एक फिजिकली तार से कनेक्टेड होगा इस टैंक के साथ। या तो वो कामिकाजी रोल में इस्तेमाल करा जा सकता है अटैक मोड पे, या फिर इसका इस्तेमाल करा जा सकता है आगे स्काउट करने के लिए कि दुश्मनों ने कहीं पे घात लगा के बैठे ना हो। एंड इस टैंक को जब बनाया जा रहा था तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि ये टेलर मेड है चाइना के अगेंस्ट। सो इसके अंदर रखी गई है 100% एम्फीबियस कैपेबिलिटी। और इन शॉर्ट जो ये पैंगोंग सो लेक है ये वहाँ पे तैर भी सकता है आराम से। और ये है फेज 1, जिसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल पार्ट्स है उसको इस्तेमाल करा जा रहा है ताकि रिकॉर्ड टाइम में हम कुछ ना कुछ खड़ा कर सके चाइना के अगेंस्ट। लेकिन फेज 2 काफी डिफरेंट होने वाला है। जब इसकी फुल मास प्रोडक्शन होगी हमारी आर्मी के लिए, तो DRDO जो इंजन, ट्रांसमिशन और जो ये टरेंट और जो मेन गन है उसके कंपोनेंट्स को खुद ही बनाएगा भारत के अंदर 90% लोकलाइज्ड। और इसका जो रोड मैप है उसको भी सेट करा जा चुका है। तो अब तक वीडियो में आपको एक बात तो पता लग गई होगी, बट एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा आपके दिमाग में कि दुनिया भर की मिलिट्री ऑब्सेस्ड क्यों है अपने टैंक को पहाड़ों पर ले जाने के लिए। सो देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि वहाँ की जो एयर है वो 40% डेंसिटी खो देती है अपनी, बट जो माउंटेन की जो टेरेन होती है उसके ग्राउंड रियलिटी प्लेन एरिया से काफी ज्यादा अलग होती है। सो अगर हम जब नॉर्मल प्लेन की बात करते हैं, जब वहाँ पे एक फ्रंटल लड़ाई हो रही होती है एक आर्मी दूसरी आर्मी के सामने, तो उसके अंदर एक रेशियो होता है 3:1। दैट मीन्स कि अटैकर 3 होने चाहिए और डिफेंडर 1, जिसको सॉलिडिफाई करा था नेपोलियन बोनापार्ट ने। बट एक चीज जो वो भी नहीं देख पाया था कि जब बात आती है माउंटेन रीजन की जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है, तो ये रेशियो हो जाती है चेंज और बदल जाती है 10:1। यानी कि अटैकर 10 होने चाहिए और डिफेंडर 1। अगर एक आदमी पहाड़ की ऊंचाई पे बैठा हुआ है बंदूक लेके, तो वो 10 आदमी को रोक सकता है बहुत ही आराम से। और इसका जीतता जागता उदाहरण था 1999 की कारगिल वॉर। भारत ने वो जंग जीत तो ली थी बट एट अ वेरी टेरेबल कॉस्ट, क्योंकि पाकिस्तानी गनर्स ऑलरेडी बंकर में बैठे हुए थे ऊपर। और इसी ब्रूटल इक्वेशन को बदल देता है
ये टैंक। अगर हम इसको एक टैंक के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही लिमिटेड विजन होती है। एक एक्सपर्ट कमांडर इसको एक हाई मोबाइल आर्मर्ड स्नाइपर बंकर के रूप में देखता है। एंड मैं बताता हूँ कैसे। अगर हम 1000 सैनिक को भेजे एक चोटी को कब्जा करने के लिए तो उनको काफी ज्यादा हैवी लॉसेस को फेस करना पड़ेगा क्योंकि गोली सीधी ऊपर से आ रही होती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम एक टैंक को भेज दे तो वो 3 किलोमीटर दूर से ही उस बंकर के ऊपर सिंगल शॉट को क्लियर कर देगा। और ये तो बात होगी फिजिकल एस्पेक्ट की। इसका जो साइकोलॉजिकल शॉक होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और याद कीजिए 1948 का बैटल ऑफ जोजिला, जब ऑपरेशन बाइसन के तहत क्या किया था, पाकिस्तान फोर्सेज ने लद्दाख का रास्ता किया था ब्लॉक। तो इंडियन आर्मी ने क्या करा कि जो एक स्टुअर्ट लाइट टैंक था उसको डिसमेंटल करा प्लेन एरिया में और सारे पार्ट्स को ले गए ऊपर 11,000 की फीट पे और वहाँ पे कर दिया रीअसेंबल। तो जब लड़ाई सुबह स्टार्ट हुई थी और धुंध छटी थी तो पाकिस्तानी वेट कर रहे थे इंडियन सोल्जर्स का। इंस्टेड ये टैंक आ गया और इसका साइकोलॉजिकल शॉक इतना था कि जो पाकिस्तानी अपनी पोस्ट छोड़ के नहीं भागे थे उनको उस टैंक ने वहीं पे खत्म कर दिया था। और अगर आज लद्दाख भारत के पास है तो वो इसी स्ट्रेटजी और इसी टैंक की बदौलत है। और ये जोरावर टैंक उसका एक स्पिरिचुअल सक्सेसर भी है। तो इसेंशियली इन अ नटशेल एक टैंक माउंटेन रीजन पर एक अल्टीमेट फोर्स मल्टीप्लायर होता है। तो अगर हम बात करें हेड टू हेड कि हमारा जो जोरावर टैंक है वो चाइना के टाइप 15 टैंक के मुकाबले कहाँ खड़ा है, या फिर जोरावर वर्सेस टाइप 15, इनमें से कौन जीतेगा अगर कल लड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो अब इमोशन को साइड करते हैं एंड थोड़ा एक न्यूट्रल इवैल्यूएशन करते हैं जोरावर और टाइप 15 टैंक के बीच में कि कौन बेहतर है। तो अगर हम टाइप 15 टैंक को देखें चाइना के तो उसकी स्ट्रेंथ है कि उसका वेट है लगभग 33 से 36 टन का और इसके ऊपर उन्होंने फिजिकली एक कंपोजिट आर्मर और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा रखा है। सो इट इज हैवी। प्लस चाइना के पास ऑलरेडी ऐसे 700 यूनिट्स है इस टैंक के और जो एक ऑपरेशनल मैच्योरिटी होती है उनको ऑपरेट करने की, उनको स्ट्रेटेजाइज करने की, वो ऑलरेडी है। और आई थिंक यही है इनकी एक वीकनेस। इवन इस वेट के साथ ये हैवी है। और जो सॉफ्ट रिवर बेड होते हैं, जो मार्शी लेक वाला एरिया होता है लद्दाख के आसपास, और जो वीक माउंटेन ब्रिजेस होते हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता आसानी से और इससे इसकी स्पीड हो जाती है स्लो। एंड रिमेंबर इन टैंक को बनाने का यही मकसद था कि इनको फास्ट रखा जाए। बट जो ये जोरावर है इंडिया का टैंक, इसको जब बनाया गया था तो इसी बात को ध्यान में रखा गया था कि इसको एक्सट्रीमली लाइट वेट बनाना है। जो हमारा T90 भीष्म टैंक है उसका वेट लगभग 55 से 60 टन है और इसको उसका आधे से भी कम का बनाया गया है 25 टन का। और 2022 के बाद से इस बात को भी ध्यान में रखा गया था कि ड्रोन को उसके साथ इंटीग्रेट करा जाए। बट इसको लाइट वेट बनाने के चक्कर में एक वीकनेस और आ गई है कि इसका जो बेस फिजिकल प्रोटेक्शन है जिनका हर एक का लेवल होता है, तो इसका लेवल है स्टैनएक का लेवल 4 और अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये डिपेंड करता है APS के ऊपर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। तो एसेंशियली क्या होता है कि टैंक के चारों तरफ एक सेंसर्स को डिप्लॉय करा जाता है एंड अगर कोई रॉकेट या फिर कोई भी प्रोजेक्टाइल आ रहा होता है तो उसके डायरेक्शन को नाप के काउंटर मेजर्स इस्तेमाल करता है। सो इफेक्टिवली ये सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है एंड काफी मुश्किल है इसको मास्टर करना एंड एक्सपेंसिव भी है। और इन दोनों टैंकों को अगर एक्सप्लॉइट करना होगा तो जो टाइप 15 है वो हमेशा से स्टार्ट करेगा आर्टिलरी सैचुरेशन के साथ, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी बहुत सारे टैंक्स है। एंड ऑन द अदर हैंड जो जोरावर है उसके पास जो सबसे स्पेशल पावर है तो वो है नाग मार्क 2 एंटी टैंक मिसाइल की, जिसका काम होता है कि साइड से नहीं बल्कि ऊपर से हमला करने का, जहाँ पे सबसे वीक आर्मर होता है किसी भी टैंक का। प्लस इंडिया ने ऑलरेडी इसमें ड्रोन्स को इंटीग्रेट करा हुआ है। बट एक चीज एंड जो रियलिटी है उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता कि अभी इंडिया ने इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करी है एंड चाइना के ऑलरेडी ऐसे 700 टैंक्स ऑपरेशनल है और इसी पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करा है इंडिया ने। एंड इनिशियली ऐसे 60 टैंकों का ऑर्डर जा चुका है और जो ओवरऑल फ्लीट है वो लगभग बैठेगी 300 से लेकर 350 टैंक्स तक की, जिसको गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली अप्रूव करा है। और जो टोटल बजट बैठेगा इस जोरावर टैंक का तो वो है लगभग 17,500 करोड़ रुपए का। इसका जो फेस ट्रायल था वो सक्सेसफुल रहा है एंड ये देखा जा रहा है कि इसको इस साल के एंड तक या फिर 2027 तक इनको इंडक्ट करा जाएगा एंड डिप्लॉय करा जाएगा चाइना के बॉर्डर के आसपास। और जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है तो वो है इसके साथ ड्रोन इंटीग्रेशन की, जिन्होंने एसेंशियली यूक्रेन वॉर में साबित भी कर दिया है। और दुनिया को ये बात पता नहीं है कि ड्रोन ने ग्राउंड और एयर वॉरफेयर नहीं बल्कि जो नेवल वॉरफेयर है उसको भी चेंज करके रख दिया हमेशा के लिए। और उसका जो करता धरता है तो वो है यूक्रेन। जब उन्होंने अपने ड्रोन्स जो बोट की शेप में थे उसका इस्तेमाल करा था रशिया की कोर्ट ऑफ क्लास डिस्ट्रॉयर को डुबाने के लिए, और तेजी से जो ये नेवल वॉरफेयर है इसको ये चेंज करा जा रहा है इन ड्रोन्स की वजह से। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो चेक दिस वीडियो आउट कि कैसे जो वॉरशिप्स है वो में भी आने वाले टाइम में ऑब्सोलीट हो सकती है। जय हिंद।